नमस्ते, सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं वैकल्पिक गणित नामक एक हास्य लघु फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म का आधार एक पोस्ट फैक्ट अमेरिकी समाज में स्थापित किया गया है, जहां आप जो कुछ भी कहते हैं वह हर किसी की राय के साथ संरेखित होता है। एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका मिसेस वेल्स ने एक छात्र डैनी को अपनी कक्षा में आमंत्रित किया। डैनी अपनी हाल की गणित की परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया है और उसे लेकर बहुत पागल है। हालांकि वह पागल इसलिए नहीं है कि उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, वह उस शिक्षक से परेशान है जिसने उसे खराब ग्रेड दिए और कहा कि उसके सभी उत्तर गलत थे। डैनी मिसेस वेल्स को लाल चिन्हों से भरी अपनी उत्तर पुस्तिका और शीर्ष पर एक बड़ा F दिखाता है। शिक्षक शांति से अपने पेपर को देखता है और बताता है कि उसके उत्तर गलत हैं। बच्चे ने 2 + 2 को 22 के बराबर लिखा है। यह देखकर स्पष्ट है कि उसे जोड़ने में कुछ परेशानी हो रही है। एक अच्छी शिक्षिका होने के नाते मिसेस वेल्स लड़के को परेशान न होने के लिए कहती हैं, क्योंकि बच्चों के लिए उनकी उम्र को संख्याओं से भ्रमित होना सामान्य है। वह बताती हैं कि वह यहाँ सीखने के लिए हैं और गलतियां करना सीखने के अनुभव का एक हिस्सा है। लेकिन डैनी के चेहरे पर नजर डालते ही उसके दयालु शब्द उसके सिर पर चढ़ गए। वह अपने शिक्षक के चेहरे पर एक नुह के साथ अपने भ्रम को व्यक्त करती है। मिसेस वेल्स शांत रहती हैं और उनसे प्रश्नों को फिर से देखने के लिए कहती हैं। वह अपनी स्पष्ट गलती की ओर इशारा करती है, लेकिन डैनी को कोई दिलचस्पी नहीं है। मिसेस वेल्स आगे बताती हैं कि 2 + 2 22 के बराबर नहीं है, क्योंकि जोड़ का मतलब यह नहीं है कि आप संख्याओं को एक दूसरे के बगल में रख सकते हैं, आपको उन्हें जोड़ना होगा। जैसा कि वह बताती है कि वह संख्याओं को कैसे जोड़ सकता है, बच्चा उपहास करता है और कहता है कि उसकी विधि बेवकूफी है। महिला अपनी हताशा को दबाने में कामयाब हो जाती है और उसे एक व्यावहारिक उदाहरण देने की कोशिश करती है। वह अपने प्रत्येक हाथ में 2 मार्कर निकालती है और उन्हें एक साथ रखती है और बच्चे से पूछती है कि उसके पास कुल कितने मार्कर हैं। वह जितना सांस इकट्ठा कर सकता है। डैनी जवाब देता है कि उत्तर 22 है। अंत में चिढ़ होने लगती है। मिसेस वेल्स उसे बताती है कि वह गलत है और स्पष्ट उत्तर 4 है। बिगड़ा हुआ बच्चा डेस्क से मार्करों के बॉक्स को धक्का देता है और गुस्से में कक्षा से बाहर आ जाता है। मिसेस वेल्स बच्चे के व्यवहार से अवाक रह जाती हैं, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती हैं। अगले ही दिन जब उसके माता पिता उसकी कक्षा में शिकायत लेकर आते हैं, सबसे पहले वे विनम्रता से अपना परिचय देते हैं और मिसेस वेल्स के अनुरोध पर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि माता पिता अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकें, शिक्षक उन्हें आश्वस्त करते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह आगे कहती हैं कि डैनी जैसे बच्चों के लिए निराश होना पूरी तरह से सामान्य है जब वे किसी विषय के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं, विशेष रूप से गणित जैसे विषय जहां वे शायद ही अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं। डैनी की मां मिसेस वेल्स के दयालु शब्दों के लिए आभारी नहीं लगती। वह शिक्षक की हर बात पर ध्यान नहीं देती और पूछती है कि डैनी को अपने तथाकथित परीक्षण में कुछ उत्तर गलत क्यों मिल रहे हैं। मिसेस वेल्स अशिष्टता से चकित हैं, लेकिन इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाती हैं। वह खुद को तैयार करती है और समझाने लगती है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न थे। उसके बाद वह कहती है कि डैनी के प्रश्न का उत्तर 2 + 2 क्या है 22 था। कमरा खामोश हो जाता है। कोई सोच सकता है कि माता पिता ने महसूस किया कि यह उनके बेटे की गलती थी, लेकिन मिसेस वेल्स के आश्चर्य के लिए उन्होंने उसे अपनी बात साबित करने के लिए प्रतीक्षा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा। साफ है कि दंपति को यह समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे का जवाब गलत है। शिक्षक कहता है कि 22 सही उत्तर नहीं है। मां पूर्ण अविश्वास में मिसेस वेल्स से पूछती है कि कौन कहता है कि उत्तर गलत है। मिसेस वेल्स जवाब देती हैं कि गणित कैसे काम करता है। दंपति पूरी बात को याद करते हैं और मिसेस वेल्स पर अपने बेटे को बेवकूफ कहने का आरोप लगाते हैं। शिक्षिका बताती है कि यह उसका इरादा नहीं था और वह बस अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है। मामला गर्मा जाता है जब पापा चिल्लाने लगते हैं। वह मिसेस वेल्स से पूछता है कि वह कौन है जो घोषित करे कि उसके बेटे का उत्तर गलत है और उसका उत्तर सही है। मिसेस वेल्स दंपति की मूर्खता से पूरी तरह सदमे में है। वह यह कहते हुए उनके साथ तर्क करने की कोशिश करती है कि उत्तर तथ्यात्मक हैं और वे कभी नहीं बदलेंगे। मां ऐसे काम करती है जैसे वह मिसेस वेल्स के शब्दों को समझती है, लेकिन फिर उस पर नाजी होने का आरोप लगाती है और अपने बच्चे पर पूर्ण जवाब थोपती है। हर चीज से भ्रमित होकर शिक्षक 2 लोगों से 2 टूक पूछता है कि क्या वे जानते हैं कि 2 + 2 किसके बराबर है। एक उत्तर के बजाय मिसेस वेल्स को उन पर अपमानित किया जाता है। पिता उसे एक चतुर गधा आवारा कहते हैं और फिर उसके उच्चारण का मजाक उड़ाते हैं। जैसे जैसे वे अधिक से अधिक आक्रामक होते जाते हैं, उनकी विनम्रता कुछ समय पहले से पतली हवा में गायब हो जाती है। अभी भी सम्मानजनक होने के नाते मिसेस वेल्स उन्हें बताती हैं कि वह अब बातचीत जारी नहीं रख सकती हैं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती हैं। डैनी की मां का दावा है कि वे प्रिंसिपल से शिकायत करने जा रहे हैं, जबकि उनके पिता चिल्लाते हैं कि उनका बेटा एक स्वतंत्र विचारक है क्योंकि उत्तर 22 है। जाने से पहले मां उसे नौकरी से निकालने की धमकी देती है और उसे कुतिया कहती है।
दोनों के पास पर्याप्त होने के बाद मिसेज वेल्स ने व्यंग्यात्मक रूप से उन्हें यह जानने के लिए शर्मिंदा किया कि 2+2 क्या है। दृश्य अचानक समाप्त हो जाता है क्योंकि मां मिसेज वेल्स को उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। अगले दिन प्रिंसिपल इस मामले पर चर्चा करने के लिए मिसेज वेल्स की कक्षा में आती हैं। वह तुरंत मुद्दे पर पहुंचता है और उससे पूछता है कि डैनी के माता पिता के साथ क्या समस्या थी। मिसेज वेल्स ने बताया कि माता पिता सहयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि वह थोड़े पागल हो गए थे। वह पूछती है कि प्रबंधन कैसे स्थिति को संभाल रहा है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वे चाहते हैं कि वह माता पिता से माफी मांगे। यह उसे और भी पागल बना देता है क्योंकि उसे मारने वाली मां ही थी। प्रिंसिपल को मिसेज वेल्स द्वारा बच्चों को यह बताने में समस्या है कि उनका उत्तर गलत है। भ्रमित मिसेज वेल्स कहती हैं कि एक शिक्षिका के रूप में यह उनका काम है कि वे गलती होने पर उन्हें बताएं। हालांकि प्रिंसिपल एक ही विचार साझा नहीं करते हैं। उनका दावा है कि शिक्षकों को अपने पक्षपाती विचारों को छात्रों के गले में नहीं डालना चाहिए क्योंकि छात्रों की अपनी राय होती है। नई और आधुनिक दुनिया में सब कुछ राजनीतिक रूप से सही होना चाहिए। आपकी राय के कारण किसी बच्चे के उत्तर को गलत घोषित करना गलत है। मिसेज वेल्स स्तब्ध रह जाती हैं। उनका दावा है कि गणित पक्षपाती नहीं हो सकता क्योंकि यह तथ्यात्मक है। प्रिंसिपल नाराज होने लगती है और कहती है कि मिसेज वेल्स का रवैया स्थिति को और खराब कर रहा है। वह तिरस्कार पूर्वक उससे कहता है कि वह बच्चों को शून्य सम्मान दे रही है जो उनके स्कूल की नीतियों के विरुद्ध है। उस दिन माता पिता की भीड़ स्कूल के सामने इकट्ठी हो जाती है और शिक्षकों के निरपेक्ष व्यवहार का विरोध करती है। मिसेज वेल्स को भीड़ से धक्का लगता है जो उन्हें अपने बच्चों के आत्मविश्वास को कम करने से रोकने के लिए कहती है। उनमें से कुछ तो यह भी मांग करते हैं कि 2+2 4 होने का दावा करते हुए माता पिता से माफी मांगे। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब वे उन पर सामान्य तौर पर बच्चों से नफरत करने का आरोप लगाते हैं। स्थिति को और अधिक गंभीर होने पर स्कूल के अधीक्षक और उनकी परिषद ने मिसेज वेल्स के साथ बैठक की। वह घबराकर पुरुषों के बोर्ड को स्थिति को खत्म करने के लिए 1 या 2 सप्ताह तक प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। लेकिन अधीक्षक का दावा है कि वे इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि माता पिता एक नाबालिग को भावनात्मक कष्ट के लिए स्कूल पर मुकदमा कर रहे हैं। मिसेज वेल्स कहती हैं कि उन्होंने केवल 2+2 इज 4 कहा था जिससे इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। बोर्ड के सदस्य टिप्पणी का उपहास करते हैं और जवाब देते हैं कि उसे एक ही प्रश्न के कई सही उत्तरों की संभावना को स्वीकार करना चाहिए। मिसेज वेल्स पूर्ण अविश्वास में है। वह जानती है कि वह सही है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया एक अजीब जगह में बदल गई है जहां हर जवाब सच होना चाहिए और हर तथ्य बहस योग्य है। प्रिंसिपल ने उन पर हर उस व्यक्ति को बेवकूफ के रूप में चित्रित करने का आरोप लगाया जो उससे असहमत हैं। जब मिसेज वेल्स अपनी राय रखती हैं, तो बोर्ड के सदस्य उन्हें निलंबित कर देते हैं और उनसे अपने चरमपंथी विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए कहते हैं यदि वह कभी भी अपनी नौकरी पर वापस जाना चाहती हैं। अगले दिन मिसेज वेल्स स्कूल से अपना सारा सामान पैक करती हैं और घर लौट जाती हैं। रात में वह टीवी देखती है और पता चलता है कि घोटाले ने राष्ट्रीय टेलीविजन बना दिया है। कई राजनीतिक नेता इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या 2+2 22 या 4 के बराबर है। मीडिया इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और मिसेज वेल्स को एक कार्यकर्ता कहती है जिसे एक बच्चे के पहले संशोधन अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पकड़ा गया था। उन्हें यह कहने के लिए उदारवादी अभिजात्य कहा जा रहा है कि 4 सरल प्रश्न का निश्चित उत्तर है। कुछ लोग मिसेज वेल्स को 1 वर्ष से अधिक समय तक अपनी कक्षा में छात्रों को नहीं रखने के लिए भी कम आंकते हैं, जिस पर मिसेज वेल्स गुस्से में कहती हैं कि इसे स्नातक कहा जाता है। जब वह समाचार देख रही होती है तो पत्रकारों की मूर्खता से नाराज होकर उसे स्कूल से फोन आता है। प्रिंसिपल ने उसे सूचित किया कि उसे आधिकारिक तौर पर निकाल दिया गया है। वह उसे अगले दिन स्कूल आने के लिए भी कहता है और उससे छात्रों को कट्टरपंथी बनाने से रोकने का अनुरोध करता है। अगले दिन मिसेज वेल्स आखिरी बार स्कूल जाती हैं। जैसे ही वह प्रवेश द्वार से गुजरती है, उसका स्वागत पत्रकारों के एक समूह द्वारा किया जाता है जो धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्कूल ने उन्हें यह साबित करने के लिए आमंत्रित किया है कि वे मिसेज वेल्स के चरमपंथी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं और यह स्पष्ट करने के लिए कि वह अब उनकी कर्मचारी नहीं है। आधिकारिक तौर पर कागजात पर हस्ताक्षर करने और स्कूल के साथ अपना अनुबंध समाप्त करने से पहले प्रिंसिपल का कहना है कि वह उसे अंतिम 2 शर्तों के लिए मासिक वेतन का भुगतान करेंगे। पिछले महीने के लिए वेतन $2000 तक और इसके लिए 2000 है। प्रिंसिपल का कहना है कि कुल मिलाकर $4000 हैं, लेकिन अंत में मिसेज वेल्स ताली बजाती हैं और दावा करती हैं कि यह वास्तव में $22000 है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि प्रिंसिपल अजीब तरह से पत्रकारों की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए मिसेज वेल्स की ओर देखती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।